बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी तरतीबिल अजनास अल जिन्सु इम्मा साफ़िलन व हुवा मा ला यकूनु तहतहु जिन्सुन व यकूनु फ़ौक़हु जिन्सुन बल इन्नमा यकूनु तहतहु अन्नौउ कल हैवानी फ़इन्न तहतहु अल इंसानु व हुवा नौउन व फ़ौक़हु अल जिस्मुन नामी व हुवा नौउन व हुवा जिन्सुन फ़ल हैवानु जिन्सुन साफ़िलन व इम्मा मुतवस्सितुन व हुवा मा यकूनु तहतहु जिन्सुन व फ़ौक़हु अयज़न जिन्सुन कल जिस्मिन नामी फ़इन्न तहतहु अल हैवानु व फ़ौक़हु अल जिस्मुल मुतलक़ु व अम्मा आलिन फ़हुवा माला व इम्मा आलिन व हुवा माला यकूनु फ़ौक़हु जिन्सुन व यसम्मा बेजिन्सिल अजनास अयज़न कल जौहर फ़इन्नहु लैसा फ़ौक़हु जिन्सुन व तहतहु अल जिस्मुल मुतलक़ु वल जिस्मुन नामी वल हैवान। यहाँ से जिन्स की तरतीब बयान की जा रही है मंतिकी एतबार से। तो ये बयान किया गया कि जिन्स की तीन किस्में होती है, जिनसे साफ़िल, जिनसे मुतवस्सित और जिनसे आली। जिनसे साफ़िल का मतलब होता है कि वो जिन्स जिसके नीचे कोई जिन्स ना हो बल्कि उसके नीचे नौ हो, और जिनसे आली का मतलब होता है वो जिन्स जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो उसके नीचे जिन्स हो, और जिनसे मुतवस्सित का मतलब होता है वो जिन्स जिसके ऊपर भी जिन्स हो और नीचे भी जिन्स हो, उसको जिनसे मुतवस्सित कहेंगे। जैसे ये तरतीब तो आपको मालूम होगी ना कि इंसान है, इंसान के ऊपर क्या है, बोलिए, हैवान है, हैवान के ऊपर क्या है, जिस्म नामी के ऊपर जिसमें मुतलक है, और जिसमें मुतलक से ऊपर जो है जौहर है। ठीक है। जौहर जो है ये मक़ूल की तक़सीम है कि जो चीज़ें दुनिया में पाई जाती है उसकी 10 किस्में होती है, उसमें से एक किस्म जौहर है। 10 किस्में कैसे, सबसे ऊपर जौहर है। 10 किस्में कैसे होती है कि जो चीज़ें दुनिया में पाई जाती है वो या तो मुस्तकिल बेनफ्स ही है कि अपने वजूद में महल का और गैर का मोहताज नहीं, या अपने वजूद में ये गैर का मोहताज है। अगर अपने वजूद में महल का गैर का मोहताज नहीं है तो उसको कहा जाता है जौहर, जिसको कहा जाता है कायम बेनफ्स ही जो चीज़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर चाँद जो है कायम बेनफ्स ही है, दीवार कायम बेनफ्स ही है, लेकिन दीवार में जो रंग आपको नज़र आ रहा है वो दीवार की वजह से वो रंग आपको नज़र आ रहा है। तो रंग अपने वजूद में दीवार का मोहताज है कि रंग, अगर दीवार ख़त्म हो जाए तो रंग भी ख़त्म हो जाए। दीवार के अज्जा के ख़त्म हो जाने से रंग का भी ख़त्म होना पाया जाएगा। तो जब एक चीज़ का वजूद किसी गैर पर डिपेंड कर जाए तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है अर्ज़। क्या कहा जाता है, बोलिए, अर्ज़ कहा जाता है। तो रंग जो है ये अर्ज़ है और दीवार जो है ये जौहर है। अर्ज़ जो है वो 9 किस्म होती है अर्ज़ की, और जौहर एक किस्म हो गई। इस तरह से 10 किस्में हो जाती है, जिसको कहा जाता है मक़ूलात अशरा। मंतिकी ज़बान में इसको कहा जाता है मक़ूलात अशर, मक़ूलात अशरा। ठीक है। तो इसमें जो पहली किस्म है कि जो कायम बिज़ात हो जौहर, वो कायम बिज़ात अशिया में सबसे ऊपर है। उसके नीचे जौहर के नीचे जो है जिसमें मुतलक है, उसके नीचे जिसमें नामी है, उसके नीचे हैवान है, उसके नीचे जो है इंसान है। ये हकीकतें वो है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनके अफराद की हकीकतें, इंसान के ऊपर जो जिन्स है, वो चीज़ें हैं कि जिनके अफराद की हकीकत, वो कुल्लियात, जिनके अफराद की हकीकत जो है मुख्तलिफ होती है, वो शुरू होती है जिन हैवान से और ख़त्म हो जाती है जाकर जो है वो जौहर पर। हैवान से शुरू, हैवान के अफराद की हकीकतें मुख्तलिफ होती है। हैवान के ऊपर जिसमें नामी के अफराद की हकीकतें मुख्तलिफ होती है, जिसमें नामी के ऊपर जिसमें मुतलक़ के अफराद की हकीकतें मुख्तलिफ होती है। फिर इसके ऊपर जौहर के अफराद की हकीकतें मुख्तलिफ होती है कि जौहर कुछ वो है जो कायम बेनफ्सी है लेकिन वो तक़सीम को कबूल करेगा, और कुछ वो है जो कायम बेनफ्सी है और तक़सीम को कबूल नहीं करेगा। जैसे जिस्म है कोई तो वो तक़सीम को कबूल कर रहा है, और नुक्ता है वो तक़सीम को कबूल नहीं कर रहा है। तो जौहर की भी 2 किस्में हो जाती हैं। तो सबसे नीचे जो जिन्स है वो हैवान है, और सबसे ऊपर जो जिन्स है वो जौहर है, और इसके बीच में जो जिन्स है यानी जिसमें नामी और जिसमें मुतलक, ये बीच में है। इसके नीचे भी जिन्स है, ऊपर भी जिन्स है, तो बीच वाले जिन्स को कहा जाएगा जिनसे मुतवस्सित। इस फसले में इसी का जिक्र किया गया है। देखिए तर्जमा,
कहते हैं फ़स्लुन फ़ी तरतीबिल अजनास, ये फ़स्ल अजनास की तरतीब के बयान में है। अल जिन्सु इम्मा साफ़िलुन, जिन्स या तो साफ़िल है, वह माला यकून तहतहु जिन्सुन, और ये वो जिन्स है जिसके नीचे कोई जिन्स ना हो। वह यकून फ़ौक़हु जिन्सुन, बल्कि ऊपर जिन्स हो, बल इन और उसके ऊपर जिन्स हो। बल इन्नमा यकून तहतहु अन्नौ, बल्कि उसके नीचे एक नौ हो, नौ। कल हैवान, जैसे हैवान है, फ़इन्ना तहतहु अल इंसान, तो बेशक इसके नीचे इंसान है। वह नौउन, और इंसान जो है नौ है। वह फ़ौक़हु अल जिस्मुन नामी, और इसके ऊपर जिसमें नामी है वह जिन्सुन, और वह जिन्स है। फ़ल हैवान जिन्सुन साफ़िल, तो हैवान को हम जिनसे साफ़िल कहेंगे। व इम्मा मुतवस्सितुन, या मुतवस्सित है, यानी जिन्स की दूसरी किस्म जिनसे मुतवस्सित है। वह मा यकून तहतहु जिन्सुन व फ़ौक़हु अयज़न जिन्सुन, और ये वो जिन्स है जिसके नीचे भी जिन्स हो और ऊपर भी जिन्स हो। कल जिस्मिन नामी, जैसे जिस्मिन नामी, फ़इन्ना तहतहु अल हैवान, तो बेशक इसके नीचे हैवान है। व फ़ौक़हु अल जिस्मुल मुतलक़, और इसके ऊपर जिस्म मुतलक़ है। व अम्मा आलिन, और लेकिन जिस्म आली, फ़व माला यकून फ़ौक़हु जिन्सुन, ये वो जिन्स है जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो। वो यसम्मा जिन्सुल अजनास ऐज़ा, और जिनसे आली को नाम दिया जाता है जिनसे अजनास का भी, यानी जिन्सुल अजनास या जिनसे आली, इस तरह दो नाम है। कल जौहर, जैसे लफ्ज़ जैसे जौहर, फ़इन्नहु लैसा फ़ौक़हु जिन्सुन, इसलिए कि इसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है। व तहतहु अल जिस्मुल मुतलक़, लेकिन इसके नीचे जिस्म मुतलक़ है। वल जिस्मुन नामी, और इसके नीचे जिस्म नामी है। वल हैवान, और हैवान है। तो जौहर जिनसे आली है, जिस्म नामी जिस्म मुतलक़ जिनसे मुतवस्सित है, और हैवान जिनसे साफ़िल है। ये बात समझ में आ गई। जी। अब उसके बाद समझिए कि कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ है वो 10 चीज़ों में मुनहसिर है, और वो 10 चीज़ों को कहा जाता है मक़ूलात अश्र। 10 चीज़ों में कैसे मुनहसिर है, तो उसकी दलील हसर इस तरीके से है कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है। एक जो कायम बिज़ात, कायम बेनफ्सी होती है। एक वो जो कायम लगैर ही होती है, यानी गैर की वजह से वो उसका वजूद होता है। जैसे मैंने मिसाल समझाया, भूख का वजूद भूखा है तो है, अगर भूखा आदमी नहीं है तो भूख का वजूद नहीं होगा। रोशनी का वजूद है रोशन चीज़ से, इसी तरीके से रंग का वजूद है रंगीन चीज़ से। अगर रंगीन अशिया दुनिया में ना हो तो रंग का वजूद नहीं होगा। तो ऐसी लंबाई का वजूद जो है लंबी चीज़ से है, चौड़ाई का वजूद चौड़ी चीज़ से है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का वजूद इस तरह की चीज़ें जिसका वजूद दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ हो, उसको कहा जाता है अर्ज़। तो दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है, जौहर और अर्ज़। फिर अर्ज़ की जो है 9 किस्में होती है। अर्ज़ की कितनी किस्में होती है, बोलिए? 9 किस्में। मैं सबकी तारीफ़ इंशाल्लाह कल बताऊंगा। 9 किस्में हैं, कम, कैफ, इजाफ़त, ऐन, मिल्क, फ़ेल, इन्फ़ियाल, मता और वज़ा। तो ये थोड़ी थोड़ी वजाहत भी मैं इंशाल्लाह अभी कर दूंगा। ये पहले 10 किस्म में मुनहसिर होने के लिए है दुनिया की तमाम चीज़ें, यानी दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में सवाल किया जाए कि ये क्या है वो क्या है, तो जवाब में मंतिकी एतबार से जो चीज़ वाक़ई होगी वो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई एक होगी। या तो जौहर वाक़ई होगी जवाब में। जौहर से मुराद ये है कि जिसमें मुतलक हो तो भी वो जौहर है, जिसमें नामी हो तो भी वो जौहर है, हैवान हो तो भी वो जौहर है, इंसान हो तो भी जौहर है। क्यों? क्योंकि जौहर जिनसे आली है तो उसके नीचे के जितने भी जिन्स है वो सब के सब जौहर के अफराद कहलाएंगे। सब में जौहर होगा, क्योंकि फ़र्द में माहियत पाई जाती है, माहियत का पाना ज़रूरी है। जैसे ज़ैद हो या अमर हो या बकर हो, सब में इंसान का वजूद होगा, इंसान का होना पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसान के अफराद पाए जाएं और इंसान ना हो। ऐसा नहीं होगा कि जौहर के अफराद पाए जाएं और जौहर ना हो। तो जौहर के नीचे जो भी है सब जौहर है। तो अगर कोई चीज़ इंसान, हैवान, जिसमें मुतलक की कैटेगरी में ना हो तो फिर ये 9 चीज़ों की कैटेगरी में आएगा, जिसको अर्ज़ कहा जाता है। जैसे कोई कहे कि मिसाल के तौर पर ये रंग क्या है, या कोई कहे कि ये लंबाई क्या है, तो हम कहेंगे लंबाई जो है ये उसको हम कहेंगे कि लंबाई ये कम है। कम किसको कहते हैं, कैफियत किसको कहते हैं, मता किसको कहते हैं, ऐन किसको कहते हैं, वज़ा किसको कहते हैं, फ़ेल किसको कहते हैं, इन्फ़ियाल किसको कहते हैं, इसकी तफसील हम इंशाल्लाह आगे समझते हैं। पहले ये तर्जमा देखिए। कहते हैं फ़स्लुन अल अजनासुल आलियतु अशरतुन, जिनसे आली 10 चीज़ें हैं। यानी जिनसे आली सिर्फ एक जौहर नहीं है बल्कि 10 जिनसे आली है। वलैसा फ़िल आलमि शैउन ख़ारिजुन अन हाज़िहिल अजनास,
और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इन 10 अजनास से खारिज हो, बाहर हो। व युक़ालु लिहाज़िहिल अजनासिल आलिया अल मक़ूलातुल अश्रु ऐज़ा, और इन जिनसे आलिया को मक़ूलात अश्र भी कहा जाता है। इसी के नीचे, इसी के ज़िम्न में दुनिया की सारी चीज़ें पाई जाती है। इहदाहा अल जौहर, उन 10 में से एक जौहर है। वल बाक़ी अल मक़ूलातु तिस्उल अर्ज़, और बाकी वो मक़ूलात है जो 9 है और वो अर्ज़ के लिए है। वल जौहर वल मौजूद लाफ़ी मौज़ूइन ए महल्लिन बल क़ाइमुन बिनफ़्सिही कल अजसाम, और जौहर वो है कि जिसका वजूद किसी मौजू का मोहताज ना हो, यानी महल का मोहताज ना हो। बल क़ाइमुन बिनफ़्सिही, बल्कि वो क़ाइम बिनफ़्सिही हो, बिज़्ज़ात उसका वजूद हो। कल अजसाम, जैसे अजसाम। वल मक़ूलातुल अर्ज़िय्यतु हियल कम वल कैफ़ु वल इज़ाफ़तु वल ऐनु वल मिल्कु वल फ़िअलु वल इन्फ़िआलु वल मता वल वज़ा व यजमउहा हाज़ल बैतुल फ़ारसिय्यु। और मक़ूलात अर्ज़िया ये 9 है जो, और मक़ूलात अर्ज़िया जो 9 है वो ये है: नंबर 1 कम, नंबर 2 कैफ़, नंबर 3 इज़ाफ़त, नंबर 4 ऐन, नंबर 5 मिल्क, नंबर 6 फ़ेल, नंबर 7 इन्फ़िआल, नंबर 8 मता और नंबर 9 वज़ा। व यजमउहा हाज़ल बैतुल फ़ारसिय्यु, कहते इसका मजमुआ और इन तमाम को जमा कर दे रहा है फ़ारसी ज़बान का ये शेर। वो शेर ये है: मर्दे दराज नेको दीदम बशहर इमरोज़ बाखास्ता नशस्ता अज ख़ेश करद फ़ीरोज़। कहते इसमें ये 9 चीज़ें आ गई, ठीक है, बल्कि 10 चीज़ें आ गई। कैसे? मर्दे दराज नेको दीदम बशहर इमरोज़ बाखास्ता नशस्ता अज ख़ेश करद फ़ीरोज़। इसमें एक शायर कहता है कि मैंने आज शहर में एक शख्स को देखा जो जो बैठा हुआ था, नेकबख्त होकर, ख़ुद से नेकबख्त होकर जो बैठा हुआ था। ये असल में शेर का ज़्यादा कोई वाज़ेह मफ़हूम नहीं बनेगा, लेकिन इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें ये 10 चीज़ें पाई जाती है कि जो मर्द है वो जौहर है, कायम बेनफ़्सिही है, इसलिए उसको जौहर कहा जाएगा। और दराज नेको दीदम बशहर इमरोज़ बाखास्ता नशस्ता और अज़ ख़ेश करद फ़ीरोज़। इसकी तफसील समझिए। पहले जो है एक काम कीजिए, आप कॉपी निकाल करके सबकी तारीफ़ लिख लीजिए, जो आज जहाँ तक हम लिख पाएंगे वक्त होने तक। कितना वक्त हो गया? 4 मिनट है। कॉपी उठा करके सबकी तारीफ़ लिख लीजिए, ताकि इन चीज़ों की तारीफ़ आम तौर पर इधर उधर दी नहीं जाती है, इसलिए तारीफ़ लिख लीजिए। बाकी समझाने में आसानी होगी कि तारीफ़ आपके ज़हन में रहेगी। तो सबसे पहले कम की तारीफ़ लिखिए। निकाल रहे हैं? जी। कम वो अर्ज़ है जो किस्मत और तजज़ी को बिज़ात कबूल करे। कम वो अर्ज़ है जो तक़सीम और तजज़ी, तक़सीम लिखिए किस्मत की जगह, ताकि याद रहे, किस्मत से उधर नसीबे की तरफ आपका ज़हन चला जाएगा। जो तक़सीम और तजज़ी को बिज़ात कबूल करे। कम वो अर्ज़ है जो तक़सीम और तजज़ी को बिज़ात कबूल करे, चाहे वो तक़सीम वहमी हो या इन्फ़िकाकी। चाहे वो तक़सीम वहमी हो या इन्फ़िकाकी, इन्फ़िकाकी। इसकी वज़ाहत इंशाल्लाह कल करूँगा, अभी लिख लीजिए तारीफ़। उसके बाद लिखिए कैफ़ की तारीफ़। कैफ़ वो अर्ज़ है कैफ़ वो अर्ज़ है जो तक़सीम को कबूल ना करे। उसके बाद इज़ाफ़त की तारीफ़ लिखिए। इज़ाफ़त वो अर्ज़ है जो
किसी शय को, इजाफ़त वो अर्ज़ है जो किसी शय को दूसरी शय की तरफ निस्बत करते हुए और दूसरी शय को इस पहली शय की तरफ निस्बत करते हुए हासिल हो। इजाफ़त वो अर्ज़ है, इजाफ़त वो हालत है, क्या लिखे आपने? इजाफत वह अर्ज है जो किसी शय को दूसरी शय की तरफ निस्बत करते हुए और दूसरी शय को पहली शय की तरफ निस्बत करते हुए हासिल हो। ठीक है, उसके बाद लिखिए ऐन। ऐन शय की वो हालत है, ऐन किसी शय की वो हालत है जो उसको मकान की तरफ निस्बत करते हुए हासिल हो। ऐन किसी शय की वो हालत है जो मकान, जो उसके मकान की तरफ, जो उसको किसी मकान की तरफ निस्बत करते हुए हासिल हो। ऐन शय की वो हालत है जो उसको किसी मकान की तरफ निस्बत करते हुए हासिल हो। जी। उसके बाद लिखिए मिल्क। मिल्क शय की वो हालत है मिल्क शय की वो हालत है जो शय को उसके मुहीत होने या मुंतकिल होने की हैसियत से हासिल हो। शय को उसके बल्कि हाँ, शय को उसके मुहीत या मुंतकिल होने की हैसियत से हासिल हो। और फ़ेल की तारीफ़ लिख लीजिए। फ़ेल शय की वो हालत है जो गैर में उसके असर करने की वजह से हासिल हो। फ़ेल शय की वो हालत है जो गैर में उसके, बोलिए, असर करने की वजह से हासिल हो। असर। चलें, वक्त आपका हो चुका है, इसके आगे इंशाल्लाह और कल तारीफ़ लिखेंगे, फिर समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम।